नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके समय का जो हुआ था, कौन गवर्नर था, वायसराय था और क्या क्या जो है योजनाएं शुरू हुई या लागू हुई। तो भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये है जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी से हैं। तो इन प्रश्नों की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई? 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई? तो 20 फरवरी को 1997 में किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1948 से पहले पहले, जून 1948 से पहले पहले भारत को छोड़ो? तो यह कहा था क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि 20 फरवरी को कहा था कि जून 1948 से पहले पहले भारत को छोड़ो। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था। आपका दूसरा प्रश्न है, क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? वायसराय नियुक्त किया लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया, लॉर्ड माउंटबेटन को। आपका तीसरा प्रश्न है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को ये योजना जो हस्तांतरण की गई माउंटबेटन द्वारा। आपका चौथा प्रश्न है, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? वह योजना कौन सी है? वह योजना है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन योजना। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी सिरिल रेडक्लिफ ने। सिरिल रेडक्लिफ ने की थी अध्यक्षता सीमा आयोग की 1947 में। आपका छठा प्रश्न है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली अधिवेशन में। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, दिल्ली अधिवेशन में। आपका 7वां प्रश्न है, भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे जब भारत का विभाजन स्वीकार किया गया, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आपका 8वां प्रश्न है, वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? वह नेता था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने, ये मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वो मुस्लिम नेता थे, इन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया। आपका 9वां प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ देश, और जनवरी 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 में। आपका 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? स्वीकृति प्रदान की गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से माउंटबेटन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपका 11वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। आपका 12वां प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम वायसराय। अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। आपका 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका 14वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम
और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। आपका 15वां प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली ने जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा गाया गया? 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा गाया गया? किसने गाया था? ये गाया था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में यानी आधी रात को केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा यह गाया था। जब देश आज़ाद हुआ उस दिन 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। आपका 16वां प्रश्न है, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल के द्वारा। गवर्नर जनरल के द्वारा प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। प्रथम बार जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल ने की थी। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था गवर्नर जनरल ने। आपका 17वां प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और संविधान जो लागू किया गया वह 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को और संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आपका 19वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोकसभा का। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जी.वी. मावलंकर को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जी.वी. मावलंकर को। जी.वी. मावलंकर को भारत स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जी.वी. मावलंकर को। आपका 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई तो किसने कहा
कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो भारत का विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो जानकारी प्राप्त की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए, भारत का जनरल नॉलेज, विश्व का जनरल नॉलेज, राजस्थान का जनरल नॉलेज और भी जो अलग अलग महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे IAS, RS, इनकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।